अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों, वीवर सबको मेरा सलाम हो गया। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल मोइनी व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, और बेल आइकन लाजमी दबाया करें और ऑल पे भी क्लिक किया करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन या लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और सबसे पहले जुम्मा मुबारक, क्योंकि आज तो जुम्मा है लेकिन वीडियो ये सैटरडे को अपलोड होगी। तो मेरी तरफ से तमाम मुसलमान भाई बहनों को जुम्मा मुबारक हो बहुत बहुत, और अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हमारे मुल्क को सलामती दे। तो अब ये है कि अभी फ्रेश हो के कपड़े वगैरह चेंज करके हम निकला हूँ। अभी नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद जो रूटीन होगी, आपको पता है कि आपका भाई डेली लाइफ की रूटीन आपसे शेयर करता है। और इंशाल्लाह आज की वीडियो मज़ेदार भी होगी, इंफॉर्मेटिव भी होगी और आप लोगों को पसंद भी आएगी। पहले भी आप लोग वीडियोस पसंद करते हैं तब यार आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, वरना वीडियो पसंद आए तो कौन सब्सक्राइब करता है। और आप लोगों का सल्यूट तमाम सब्सक्राइबर्स का, तमाम व्यूवर्स का जो मुझे सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। अब बस 3K तो आपने करवा दिया, अब 4K की तैयारी और फिर 5K आपने सब्सक्राइबर करवाने हैं। क्योंकि लाइव स्ट्रीम में भी मैंने आप लोगों को शायद याद हो कहा था कि जब आप 5K मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएंगे तो मैं इंशाल्लाह एक ऐसा टॉपिक लेके आऊँगा, एक ऐसा एक्शन लेके आऊँगा जिससे ना सिर्फ मेरा बल्कि तमाम लोगों का फ़ायदा होगा। और अगर मेरी ये बात झूठी साबित हुई तो बेशक आप लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फटाफट से जाइए सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया वो बेल आइकन भी दबाएँ और ऑल पे क्लिक भी करें। तो जाएं फटाफट, मैं इतना नाश्ता कर दूँ, आप फटाफट जाएं और सब्सक्राइब करें यार, जल्दी जाएं सब्सक्राइब मारें जल्दी जल्दी और बेल आइकन भी दबाएं। चलें मैं इतना नाश्ता करूँ, आप बेल आइकन भी दबाएं, ऑल पे क्लिक भी करें और सब्सक्राइब भी करें जल्दी 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 जल्दी। क्यों? क्या हुई? जी तो वीवर्स, आ गया हमारा नाश्ता, चाय और देसी घी का पराठा। आपको पता है, आप लोग भी कहते होंगे यार अक्सर वीडियोस में कि यार ये जब भी देखो चाय और पराठे खाता है। यार हमारा नाश्ता यही होता है ज़्यादातर। बेकरी का जो सामान है ना वो हम कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम यही चाय और पराठा यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल मैं नाश्ता कर लूँ और नाश्ते के बाद इंशाल्लाह आपसे गपशप लगाते हैं। और वो नीचे मम्मी और उसका बेबी खेल भी रहे हैं आपस में। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। जी वीवर्स, वेलकम बैक। तो नाश्ता वगैरह कर लिया, नाश्ता वगैरह करके रेडी तो पहले हो चुके थे। नाश्ता करने के बाद अब मैं निकला हूँ घर से। अब 3-4 काम इकट्ठे पड़ गए हैं यार। आपको पता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम कोशिश करता हूँ कि धूप निकलने से पहले जो है ना, दोपहर से पहले काम वगैरह कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि दोपहर को फिर निकला नहीं जाता, दोपहर को मसले मसाइल होते हैं। और वैसे भी जो है, अभी मैंने हाजी साहब को कॉल की थी, हाजी साहब कह रहे हैं कि यार मेरा चक्कर मुश्किल है, अगर आपका चक्कर लगे तो आप आ जाना, वरना हो सकता है कि मैं जुम्मे के टाइम अगर मैंने आना हो तो मैं रब्ता करके आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है चलें, ये भी ठीक हो गया। तो अभी फ़िलहाल क्या रूटीन है, अभी ये रूटीन है कि अभी मैं जा रहा हूँ 8 नंबर चुंगी वाली साइड पे। आप भी कहेंगे यार हर वीडियो में जब भी मैं कहता हूँ यही कहता हूँ 8 नंबर चुंगी, 8 नंबर चुंगी। तो मेरा फर्स्ट जो स्टेप जिसे कहना है यहीं से स्टार्ट होता है। वहाँ असल में आपको पता है यार कि दुकानदारों से चीज़ें वगैरह लेना, फिर हिसाब किताब तो चलता रहता है, आप लोगों को भी चलता होगा। तो मैंने कुछ पेमेंट देनी है एक दुकानदार की, मैंने कहा चलें उसके पैसे भी दे दें, और उसको पैसे देने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको अभी थोड़ा आगे चल के बताऊँगा, अभी नहीं बताता। और कहाँ जाना है, नेक्स्ट क्या सीन है वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक आप प्लीज़ बस वॉच करते रहें। और मैं पहुँच गया हूँ, बस 8 नंबर चुंगी आने वाली है। और आज फिर मशीनें लगी हुई हैं सफाई वाली, गंदे पानी की जो सफाई करने वाली, जो मैंने आपको दिखाई थी ना कि भक्कर अब पेरिस बन रहा है। पेरिस ऐसे हो तो नहीं सकता लेकिन पेरिस बनेगा ज़रूर। चुप कर बे कुत्ते। वीवर्स, तो आपका भाई अब 8 नंबर चुंगी से होके अब कहाँ पहुँचे आप देख रहे होंगे। आप लोगों को समझ तो आ गई होगी, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं आ गए ना समझ? नहीं। ये मास्टर साहब अभी मिले हैं, लेकिन उस वक्त कैमरा बंद था
तो बहरहाल मास्टर साहब आप देख रहे होंगे अपनी फसल में काम कर रहे हैं। और मैं वो गया था 8 नंबर चुंगी पे, मैंने आपको बताया था 8 नंबर चुंगी पे जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ एक जो है दुकान वाले के पैसे देने थे, लेकिन वो जो है उसका भाई बैठा था वो तो मिला नहीं। उसने कहा थोड़ी देर तक आएगा। मैंने कहा चलें इतना, मैं अपनी इस जगह आया हूँ। क्यों आया हूँ? क्योंकि जो लास्ट जो मैंने सीन जो टाइटल लिखा है ना अपनी वीडियो का, वो टाइटल इसी जगह से जुड़ा है मास्टर जी के पीटर की तरफ से। तो बहरहाल अब मैं आज मुझे लगता है सारे दिन घूमना पड़ेगा आज मुझे, अब क्योंकि यहाँ से फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा 8 नंबर चुंगी पे, जब तक वो भाई साहब आ चुके होंगे जिनकी मैंने पेमेंट थोड़ी देनी है वो। क्योंकि यार एक तो जगह गेर न दे, क्योंकि यार जितनी जल्दी किसी के पैसे दे के जान छुड़ाओ ना तो अच्छी बात है, पैसे दे के जान छुड़ानी चाहिए। तो बहरहाल अभी फिर मैं निकला हूँ। मैंने कहा जितनी देर तक भाई आएंगे मैं इतनी देर तक मास्टर साहब के पीटर की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ जो है ना टाइटल तो आपने पढ़ लिया, वो टाइटल यहीं से जुड़ा है। अब क्यों जुड़ा है वो मैं आपको वाच करवाता हूँ। तो अभी चलते हैं। अब आज मास्टर साहब की ज़मीन पे माशाल्लाह हल भी चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये मास्टर साहब का पीटर है और वो आपको मास्टर साहब नज़र आ रहे होंगे क्योंकि मैंने जूम नहीं किया हुआ। और वो पालक लगी हुई है जो मैं उस दिन पालक की बात कर रहा था, और वो ट्रैक्टर चल रहा है। ट्रैक्टर का तो शोर आपको साफ सुनाई दे रहा होगा ना, अगर मैं जूम करूं थोड़ा तो ये ट्रैक्टर भी नज़र आ रहा है आपको। और एक वो बंदा मास्टर साहब का है भाई, मास्टर साहब ये पीटर के पास खड़े हैं। तो बहरहाल चलता हूँ मैं पीटर के, मैंने जाना है बैक साइड पे। अब आप कह रहे होंगे यार इस घास के अंदर पीटर के बैक साइड पे क्या करने जाना है, खैर तो है कोई वारदात तो नहीं डालनी। तो मैं चलता हूँ वहाँ जाके आपको बताता हूँ क्या सीन है। वीवर्स एक तो पीटर कह रहा हूँ, ये यार ट्रैक्टर की आवाज़ बहुत है। तो मैं मास्टर जी के पीटर के बैक साइड पे खड़ा हूँ और असल में मैं ये जो है ना ये जगह देखने आया था। आप ये जगह देख रहे हैं मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं, ये एरिया यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये क्यों मैं ये देखने के लिए आया हूँ। अब आप लोग भी कह रहे होंगे यार हमें मिट्टी दिखाने के लिए इतनी दूर से आए, यार ये पागल। चुप, बिल्कुल चुप। व्यूवर्स मिट्टी दिखाने के लिए नहीं लाया, यहाँ क्या रीज़न है वो अभी आपको नहीं बताता। आप ये स्क्रीनशॉट बल्कि आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ, थोड़ा सस्पेंस भी होना चाहिए। इतना मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जाना है वापस 8 नंबर चुंगी की तरफ। इतना वो भाई साहब आ चुके होंगे जिनके मैंने पैसे देने हैं। तो इतना आप लोगों से इन्फॉर्मेटिव वीडियो दी शेयर कर लें यार, आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे शेयर करता हूँ। मैं यहाँ से पहले तो यहाँ से निकलूँ ना, क्योंकि ये जो ट्रैक्टर ट्राली है ना जिससे हल चला रहे हैं, इसकी आवाज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तो अब वो मिट्टी मैंने आपको दिखाई पीटर के पीछे, मिट्टी मैं सिर्फ चेक करने आया था कि वहाँ क्या हाल है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे यार मिट्टी देखने के लिए ये मास्टर साहब के पीटर पे 8 नंबर चुंगी से इतनी दूर आया है। तो यार इसकी पीछे एक दिल दुखाने वाली एक स्टोरी है, वो स्टोरी भी इंशाल्लाह मैं आपसे थोड़ी देर तक शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से जो है ना एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी कि, और आपको पता है यार व्लॉगिंग के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाजमी शेयर करता हूँ। और आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ना आपसे 2 शेयर करूँगा, और इंशाल्लाह आपने मुझे चांस जितना लगता है कि आपने कम ही वॉच की होगी। कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपने कभी हड्डियों से, इंसानी हड्डियों से बनी हुई सड़क देखी है, हाईवे देखी है, तो आप क्या कहेंगे कि आपने कभी इंसानी हड्डियों से बनी हुई हाईवे रोड और बहुत लंबा रोड कभी देखा है? नहीं। मुझे भी यही पता था कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा हाईवे, एक ऐसा रोड जो बहुत किलोमीटर लंबा है, और वहाँ इंसानी हड्डियाँ और इंसानी लाशें दबाई गई हैं ज़मीन के अंदर। क्यों दबाई गई हैं? लोगों ने जानबूझ के नहीं दबाई। और उसे अगर कहा जाए ना कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है वो हाईवे, वो रोड, वो सड़क, तो ये कहना गलत नहीं होगा। वो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है और सड़क भी है, हाईवे भी है। अब उसके अंदर इंसानी लाशों को कैसे दफन किया गया, क्यों दफन किया गया, इसकी क्या वजह है, वो आप इस स्टोरी में वॉच कीजिए। इंशाल्लाह आपको स्टोरी पसंद आएगी। इतना मैं चलता हूँ 8 नंबर चुंगी तक। वो भाई साहब भी आगे होंगे, मैं उनसे मुलाकात करके उनकी जो पेमेंट है वो दे देता हूँ। आप इतना ये स्टोरी वॉच करें, इंशाल्लाह स्टोरी के बाद आपको मिलते हैं। तब तक आप
वॉच कर रहे हो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया यार वो सब्सक्राइब करे जल्दी प्लीज। दोस्तों ये हाईवे रशिया के फार ईस्ट में मौजूद है। सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर -50 तक गिर जाता है। यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि दुनिया का सबसे ठंडा शहर युकुत्स्क ये भी इसी हाईवे के साथ मौजूद है। 4 साल पहले 20 साल का एक लड़का इस हाईवे पर गाड़ी चला रहा था जब ये लड़का रास्ता भूल गया। इसका नाम सर्जेई युस्तनोव था। दोस्तों उस वक्त टेम्परेचर -50 हो चुका था। इसकी गाड़ी खराब हो गई और ये इस शदीद सर्दी में अपनी गाड़ी में ही मर गया। ये 2000 किलोमीटर लंबी हाईवे सर्दियों में इतनी खतरनाक हो सकती है। दोस्तों वैसे अगर कोई इस हाईवे पर सफर कर रहा हो तो वो इस सफर को भुला नहीं सकता। पहाड़, जंगलात, दरिया, ये इतना हसीन मंजर होता है कि इंसान बस इसको देखता रहे। ये हाईवे कई जगह से टूटी हुई भी है क्योंकि ये जंगलात और दुश्वार रास्तों से होकर गुजरती है, यानी ये एक प्रॉपर एडवेंचर होता है। दोस्तों इस रोड की तामीर 1932 में शुरू हुई थी। वो दौर जब रशिया को सोवियत यूनियन कहते थे। आज के कई मुल्क उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। रशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कई दूसरे मुल्क। ये सारे कंट्रीज उस वक्त एक ही मुल्क होते थे जिसे सोवियत यूनियन कहते थे। सोवियत यूनियन 1922 में बना था। दोस्तों 1924 में जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन का हेड बन गया था। सोवियत यूनियन की सारी पावर्स इसी आदमी के पास थी। 1924 से अपनी मौत तक यानी 1953 तक यही आदमी सोवियत यूनियन का हेड रहा, यानी 29 साल तक। इसको डिक्टेटर भी कहा जाता है। 1932 में सोवियत यूनियन में लेबर कैंप्स बन गए थे। लेबर कैंप्स उस जगह को कहते हैं जहां जंगी कैदी रहा करते हैं, जिनसे बहुत सख्त काम करवाया जाता है। दोस्तों उस दौर में सोवियत यूनियन की इसी हिस्से में जहां आज ये हाईवे है, सोना और प्लेटिनियम वगैरह दरियाफ्त हो गए थे। जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन में हर जगह कंस्ट्रक्शन करवा रहा था। सोवियत यूनियन में इंडस्ट्रीज शुरू हो रही थी और इसके लिए इनको एक बहुत लंबी हाईवे की जरूरत थी। एक ऐसी हाईवे जो सोवियत यूनियन के शहरों को आपस में कनेक्ट कर सके। 1932 में इसी हाईवे यानी रोड ऑफ बोन्स पर काम होना शुरू हो गया। 2000 किलोमीटर लंबी हाईवे बनाना आसान काम नहीं होता और आज से 100 साल पहले तो ये काम बहुत मुश्किल था। लेकिन मसला ये नहीं था, मसला इस जगह का सर्द मौसम था। यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि इंसान के लिए खड़ा होना ही मुश्किल हो जाए। सड़क बनाने का काम तो दूर की बात है। दोस्तों इसीलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना लेबर कैंप्स में मौजूद लाखों कैदियों को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। और बस 1932 में वही कैदी यहाँ सड़क बनाने का काम करने लगे। इस इलाके के आसपास तकरीबन 80 कैंप्स बनाए गए जहाँ इन कैदियों को लाया जाता था। कैदियों के लिए यहाँ तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। पहले ये ट्रेन पर सफर करते, फिर बहरी जहाज पर। इसमें कई हफ्ते लग जाते थे। इन कैदियों में वो लोग भी शामिल थे जो सोवियत यूनियन की हुकूमत पर तंकीद करते थे, यानी प्रोफेसर, साइंटिस्ट और दूसरे ब्राइट लोग। लेकिन इन लोगों को भी यहाँ सड़क बनाने के लिए लाया जा रहा था। जोसेफ स्टालिन ने लाखों लोगों को ऐसे ही गिरफ्तार किया था। दोस्तों अगले 21 साल तक तकरीबन 10 लाख कैदी यहाँ काम करते रहे और इन कैदियों की यहाँ मौत होती गई। उस दौर में मॉडर्न मशीन्स तो होती नहीं थी, तो ये कैदी अपने हाथों से ये सड़क बना रहे थे। यहाँ सर्दियों में एवरेज टेम्परेचर -38 सेल्सियस तक होता था और साल में ज्यादातर यहाँ सर्दी ही रहती थी। कहते हैं कि तकरीबन 5 लाख कैदी इस सड़क पर काम करते हुए मारे गए थे। इन कैदियों की लाशों को इसी सड़क के नीचे दबा दिया जाता था और तभी इस 2000 किलोमीटर लंबी हाईवे को रोड ऑफ बोन्स कहते हैं, क्योंकि इस सड़क के नीचे लाखों लोगों की हड्डियां मौजूद हैं। आज भी इस हाईवे के आसपास से इंसानी हड्डियां मिलती हैं। एक तरह से ये दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी है। रोड ऑफ बोन्स की ये कहानी लोग कभी भुला नहीं सकते। जी व्यूअर्स, तो मैंने जाना 8 नंबर चुंगी पे था। वो भाई साहब को पैसे देने मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर मुझे बाजार आना पड़ा। और पीछे मेरे आप देख रहे होंगे जो वाइट कपड़ों में खड़ा है, ये मेरा दोस्त है। अक्सर मेरी वीडियो में कम ही आया लेकिन कभी कभी आ जाता है। तो गुलाम कादिर इसका नाम है, चंद इसको कहते हैं। तो मेरे बहुत पुराना फ्रेंड है, बहुत पहले का।
और मैं रक्षा में बैठा हूँ आजकल। ये जो है ना रक्षा वगैरह चला रहा है और माशाल्लाह ये नहीं कि गरीब हैं और माशाल्लाह खाते पीते हैं, अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बस किसी का क्या पेश होता है, किसी का क्या पेशा। तो वो भाई साहब मेरी वीडियो देख रहे होंगे 8 नंबर चुंगी पे, जिनके मैंने पैसे देने थे। तो मैं कैमरे इसलिए सामने नहीं कर रहा यार, सारे लोग देख रहे हैं कि कर क्या रहा है, क्योंकि यहाँ बकर में इतना ट्रेंड नहीं है ना ब्लॉगिंग का। तो वो भाई साहब मेरी वीडियो वॉच कर रहे होंगे। भाई साहब मुझे ना अचानक शहर आना पड़ा, सिटी, एक काम था, और दूसरा हमारी शॉप के सामने जो टेलर की शॉप थी, जहाँ हशमत बीबी अक्सर जो आपने मेरी वीडियोस में वॉच किया होगा बकरियां लेके आता था, जिसका मैं गपशप भी मारता था, तो उनकी यानी कि मालिक की ना दुकान की चोरी हो गई है। तो अब मैं देखने आया था, कर तो कुछ सकते नहीं, अब अब्बू वगैरह गए हैं, हो सकता है वहाँ पुलिस वगैरह आई हुई हो, तो जाके अब देखते हैं। और सुनने में आया कि 100 सूट उनके चोरी हो चुके हैं, और 100 सूट आपको पता है कि 100 सूटों की कीमत भी क्या है, और सिलाई के साथ लाखों का बेचारों को नुकसान हो गया। बाहर अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक उनको किसी और ज़रिए से पूरे कर देंगे, क्योंकि अल्लाह पाक अगर कहीं से नुकसान देता है ना इंसान को आजमाइश के तौर पे या किसी लिए, तो किसी और ज़रिए से पूरी कर देता है। तो फ़िलहाल मैं वीडियो यहाँ कट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो है ना आपको मैं दिखाऊँ 5-6 लोग जो है ना वो सिर्फ वॉच कर रहे हैं कि यार कर क्या रहे हैं, खुद ही अपने आप से बातें कर रहे हैं। पागल तो नहीं हो गया, कभी चब्बल तो नहीं हो गया? वाकई भाईजान मैं चब्बल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ वाकई। और मैं ये देख रहे होंगे आप, इस थाने के सामने ही बैठा हूँ अपने दोस्त के पास। बस अब चलता हूँ उसी शॉप पे, फ्रेंड की शॉप पे, देखता हूँ वहाँ के क्या हालात हैं और क्या बना है, किस तरह चोरी हुई है, किस टाइम हुई है, क्या नहीं। वहाँ हो सकता है मैं वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि ऐसे सिचुएशन पे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनके हाल हवाल लेके मैं इंशाल्लाह फिर आपसे ज़रूर गपशप करूँगा। और ये हैं गुलाम कादिर। अस्सलाम वालेकुम, आप कुछ क्या हाल चाल है? ठीक हो जी? इसके हाल तो ठीक है, लेकिन मेरे हाल बुरे हैं। मैंने अभी बताया है, ये वीडियो वॉच कर सकता है कि ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है। जब मैं कॉलेज जाता था ये मुझे मोटरसाइकिल पे छोड़ने जाता था, और बस और आपको कुछ नहीं बताता कि हम साइकिल पे कैसे स्पीडें लगाते थे और किसके साथ स्पीडें लगाते थे, ये मैं आपसे शेयर नहीं करता। बहरहाल अब मैं उस शॉप पे चलता हूँ जहाँ चोरी हुई है, और वहाँ जाके साइकिल के ऊपर रिश्के के पीछे अपनी साइकिल भगा के लेके जाता था। फाइनल ईयर कॉलेज था इसका, और एक दफ़ा इसने मुझे घेरा था बाइक से। अबे मैंने नहीं घेरा था, तूने घेरा था भाई। इसको मैं कह रहा हूँ भाई ये ट्रक पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ट्रक। मैंने से कहा ये पागल ना वो मैंने घेरा था, लेकिन इसने एक दफ़ा कॉलेज जाते हुए मुझे घेरा था, जब रिश्के में इसने मारा था। ट्रक से मैंने घेरा था इसको। हाँ, जब ट्रक से गिरे थे तो दोनों छिले। जैसे मैं कह रहा हूँ ना पकड़ ट्रक, ये कह रहा नहीं जी मैं मास्टर हूँ, मैं जो हूँ ना साइंटिस्ट हूँ बहुत बड़ा। इसने ट्रक पकड़ा और बस यही हुआ कि हम धड़ करके ज़मीन पर गिरे और दोनों के गोडे छोटे छिल गए। नाज़रीन वो बहुत प्यारा सीन था, बहुत प्यारा सीन था। मेरा इधर से चेहरा जो सा था वो सारा ये माशाल्लाह जब से ही खूबसूरत हुआ हुआ है उस एक्सीडेंट के बाद। पहले इतना खूबसूरत नहीं था। आप देख रहे होंगे कि मैं ब्लैक हूँ और ये वाइट है। गरूर अभी तक नहीं किया। अब बस मुझे भी यानी कि दोबारा रिक्शे पे लेके जाओ और मुझे भी गिरवा ताकि मैं भी थोड़ा गोरा छुड़ाऊं। रिक्शे पे तो ना इसकी कुछ और ही टूटेगी बस। अच्छा। बच्चे तो मुश्किल है। आजकल मैं रिक्शा चलाता हूँ और मेरा रिक्शा दिखा दे इनको। मैंने दिखा दिया भाई, मैंने इनको सारा मैंने अपने व्यूवर्स को बता भी दिया कि माशाल्लाह खाते पीते घर के हैं। रिक्शा यार फील्ड है। अब कई फकीर हमने खुद वीडियोस में देखे, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई मांगने वाले जो है ना वो मांगते हैं लेकिन वो खाते पीते घर से होते हैं। तो बहरहाल यार मैं वीडियो फ़िलहाल कट करता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। इंशाल्लाह वहीं शॉप पे जाके आपसे बात करेंगे। अगर वहाँ वीडियो बनाने की इजाज़त हुई, वीडियो बना सका तो वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। तब तक आप प्लीज़ वॉच करते रहें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस भाई के थ्रू, जो इस भाई को जानते हैं यार, तो वो इनके थ्रू चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि आप गुलाम कादिर को जानते हैं और उनकी वजह से आपने चैनल को सब्सक्राइब किया। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर तक, तब तक आप प्लीज़ वॉच करते रहें। व्यूअर्स, तो अब मैं पहुँचा हूँ घर और आज तकरीबन मेरा सारा दिन बाहर ही गुजरा है। क्यों, क्या वजह थी, क्या वो मैं आपको ऐसा ऐसा शेयर करता रहूँगा। जैसे कि आपको पता है कि मैं हर बात आपको शेयर करता हूँ। तो आपने स्टोरी तो वॉच कर ली है। अब नेक्स्ट जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ना, वो इंफॉर्मेटिव स्टोरी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वो है इजी पैसे के मुतालिक।
कि इजी पैसा जो है पाकिस्तानी में कौन लेके आया, किसने इंट्रोड्यूस कराया, क्या नाम है उस बंदे का जिसने पाकिस्तान में इजी पैसे को लॉन्च किया, इजी पैसे वाला सिस्टम लेके आया। लेकिन इससे पहले आप लोग सोच रहे होंगे यार कि स्टोरीज़ वॉच करवाई, थोड़ा व्लॉगिंग की, गपशप की, तो बैड न्यूज़ तो आपको बताई नहीं। तो आज एक बैड न्यूज़ थी जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, लेकिन अब 2 बैड न्यूज़ हो गई हैं। तो मैंने स्टार्ट में इसलिए नहीं बताया, मैंने कहा यार स्टार्ट में आप भी कहेंगे कि शुरू में ही इसने बैड न्यूज़ स्टार्ट कर दी। तो पहली बैड न्यूज़ जो मुझे ख़ास तौर पे हमेशा या कुछ साल याद रहेगी, वो क्या बैड न्यूज़ है वो आप ये वॉच करें, आपको पता लग जाएगा कि क्या बैड न्यूज़ है। और फिर इंशाल्लाह उसके बाद नेक्स्ट आपसे स्टोरी भी शेयर करेंगे और दूसरी बैड न्यूज़ भी आपको बताऊंगा कि आज तो यार व्लॉग में बैड न्यूज़ ही मिल रही है, सिर्फ कोई अच्छी खबर तो मिली नहीं, बैड न्यूज़ ही मिल रही है। तो पहली बैड न्यूज़ जो मेरे दिल को, जो मेरे घर वालों को भी हमें थोड़ा डिसहर्ट हुए, वो बैड न्यूज़ क्या है वो आप ये वॉच कीजिए। तो बैड न्यूज़ आपने देखी। अक्सर वीवर मुझसे लाइव स्ट्रीम में भी कहते थे यार कि हमें दे दो, तो नज़र भी लग जाती है ना यार। और आपको पता है कि जो मेरे रेगुलर वीवर्स हैं उन्होंने वॉच किया होगा कि वो इतना सीखा होता कि मैं ऐसे चुटकी मारता, वो सोफ़े पे आता था, फिर टांगे दबाता था, मालिश करता था, बाकायदा मालशी था वो। लेकिन मुझे उसका बड़ा अफसोस लगा है। चलें, इंसान आया, जो दुनिया में आया जानदार, उसने जाना तो है, लेकिन अरमान तो रहता है ना, कुछ अरसा तो याद रहती है। तो बहरहाल ये बैड न्यूज़ थी, मैंने कहा चलें आप लोगों को दिखा दूं। जो रेगुलर व्यूवर्स हो सकते हैं, वो व्यूवर जो मुझे कहते थे कि यार कि हमें दें, ख़ास तौर पे एक सिस्टर थी, तो वो वॉच कर लीजिए कि पहले बेबी मरा हमारी कैट का, फिर उसके बाद अब बिल्ला भी कल परसों उसका ब्लड प्रेशर लो था। हमने डॉक्टर को चेक करवाया ना, तो बुखार वगैरह नहीं था, ब्लड प्रेशर लो था, जिसकी वजह से इंजेक्शन वगैरह भी लगे 5-6, लेकिन बस उसकी ज़िंदगी इतनी लिखी हुई थी, फिर आखिर मर गया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मास्टर साहब के पीटर के पीछे जो मैं आपको ज़मीन दिखा रहा था कि क्या रीज़न है इसकी, मैं बाद में आपको बताऊँगा। वो क्या मैंने वहाँ दफन किया था उस बिल्ले को, तो मैंने इसलिए आपको पहले नहीं बताया, अब बता रहा हूँ कि वो जो मैंने आपको स्टार्ट में मास्टर साहब के पीटर पे जहाँ हल चल रहा था, तो पीटर के बैक साइड पे मैंने आपको ज़मीन दिखाई थी, थोड़ी सी एरिया, तो वहाँ मैंने उसे दफन किया था। तो बच्चे को भी दफन किया था, लेकिन बच्चे को तो वो ये है ना, वहाँ मैंने खजूर का एक बीज डाला था, पानी वगैरह डाला था, जिसकी वजह से वहाँ कुत्ते वगैरह भी होते हैं ना खेतों में, आपको पता है, तो कुत्ते अक्सर ठंडी जगह पे बैठते हैं, तो उन्होंने वो तो उखाड़ दिया था। तो मैं देखने गया था, मैंने कहा देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है, लेकिन ये फ़िलहाल सेव है अब। लेकिन मेरा प्रोग्राम है कि यहाँ भी इसके नज़दीक ना कोई खजूर का स्पेशल दरबार पे तो बखैन लगाएंगे, लेकिन यहाँ कोई खजूर का जो है ना 2-3 बीज गिर के पानी बेशक ना भी दे, क्योंकि खजूर ऐसी चीज़ है ना, वो खुश्की में भी रेत में भी खुद ब खुद उग जाता है। तो वहाँ पानी ना ही गिरूँ तो बेहतर होगा, पानी गिरूँगा तो कुत्ते आएंगे, वो ठंडी जगह पे बैठेंगे, ज़मीन को खोदेंगे, तो फिर हो सकता है वो उसको बाहर निकाल दें। तो ये बैड न्यूज़ थी व्यूवर्स, मेरे लिए तो बैड न्यूज़ थी। और बाकी क्योंकि मेरा वो बहुत लाडला था, जब भी मैं उसे बुलाता था, बेशक वो खाना खा रहा होता था, जब मैं उसे चुटकी मारता था वो फ़ौरन आ जाता था सोफ़े पे। आपने रेगुलर व्यूवर्स ने वीडियोज़ में वॉच किया होगा कि वो कुछ भी कर रहा होता था, खाना खा रहा होता था, बाहर होता था, जब मैं चुटकी मारता था वो फ़ौरन मेरे साथ आके बैठता था, वो टांगे दबाता था ऐसे ऐसे करके पाँव से, बल्कि मैं उसे खुद हटाता था। तो ये बैड न्यूज़ थी। चलें
अब आप देख भी रहे होंगे कि मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ बहुत क्लोज़ था, बहुत क्लोज़। या तो वो सबको आता है घर वालों को, लेकिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ था, क्योंकि मेरे साथ ही उसका ज़्यादा टाइम स्पेंड होता था। चलें, बहरहाल अल्लाह पाक को जो मंजूर, अल्लाह पाक जो करते हैं बेहतरी के लिए करते हैं। तो अब फ़िलहाल ये है कि अब आपसे स्टोरी शेयर करता हूँ, क्योंकि अब रोना धोना तो नहीं है ना, अपने व्यूअर्स को बोर तो नहीं करना। वो बिल्ला जो उसकी कदर थी वो मुझे है, मेरे दिल में है। व्यूअर्स को तो उनकी नज़र में तो एक जानवर है ना। तो बहरहाल छोड़ें इस बात को। मैंने ये आपको आज दिखाना था कि एक बैड न्यूज़ ये थी कि हमारा बेबी के साथ साथ बिल्ला भी 1-2 दिन पहले मर गया, हमारा साथ छोड़ गया, जो हमारा खिदमत करता था और मेरे इशारों पे आता था, खाता था, बैठता था। तो बहरहाल अब नेक्स्ट वीडियो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये वीडियो स्किप ना कीजिएगा, ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये स्पेशल है इजी पैसा ऐप के बारे में, कि इजी पैसा ऐप आप पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हर लोग इसे यूज़ करते हैं, इजी पैसे ऐप को पैसे मंगवाने के लिए या किसी कहीं ट्रांसफ़र करने के लिए। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इजी पैसे ऐप को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किसने करवाया? आई थिंक मुझे लगता है कि नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैंने भी ये स्टोरी देखी तो इंटरेस्टिंग लगी। आप ये स्टोरी ज़रूर वॉच कीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको भी पता लगे कि पाकिस्तान में इजी पैसा ऐप लेके आने वाला कौन है और वो लेके क्यों आया, उसका क्या मकसद था और उसका क्या नेम था। और इजी पैसे की बदौलत आज ये है कि आप इस सिटी में बैठे हुए पाकिस्तान के किसी सिटी में भी आप इजी पैसे के थ्रू पैसे सेंड कर सकते हैं या पैसे मंगवा सकते हैं। तो आप ये स्टोरी वॉच करें। इंशाल्लाह इस स्टोरी के बाद जो दूसरी बैड न्यूज़ है, अब आप कहेंगे यार ये बैड न्यूज़ ही दे रहे हैं, तो दूसरी बैड न्यूज़ मैंने थोड़ी से स्टार्ट में आपको दरमियान में बताई थी कि हशमत जो बकरियां चरा रहा होता है, अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा था कि उनकी दुकान में चोरी हुई है। तो वो क्या हिसाब किताब था, वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ मुझे परमिशन मैंने उनसे ली भी नहीं और वहाँ मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि लोग वहाँ काफ़ी जमा थे और वीडियो बनाना फिर उनकी नज़र में ये होता है यार, वो लोग सोचते कि देख यार ये मजाक ही अपनी वीडियो के चक्कर में और हमारा इतना नुकसान हो गया है। उनकी कैसे चोरी हुई, किस टाइम चोरी हुई और कितने का नुकसान हुआ, वो बाद में आपसे शेयर करेंगे। तब तक आप ये स्टोरी वॉच करें कि इजी पैसे ऐप को पाकिस्तान में लाने वाला शख्स कौन है और क्यों लेके आया। और आज इजी पैसे के बदौलत आप एक सिटी से दूसरे सिटी में पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और पैसे मंगवा भी सकते हैं। इतना आप ये स्टोरी वॉच करें। इंशाल्लाह स्टोरी के बाद फिर आपको नेक्स्ट सीन बताएंगे कि नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, और वो जो चोरी हुई थी उसके बारे में भी आपको थोड़ी डिटेल दूंगा। तब तक आप ये स्टोरी वॉच करें प्लीज़। दोस्तों, इजी पैसा के आने के बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अब लोग आसानी से एक दुकान पर जाकर पैसे भेज सकते हैं, पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे मुल्क में जहां हर इंसान का बैंक अकाउंट नहीं है, वहां इजी पैसा के आने की वजह से बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। आप इमेजिन करें कि एक मजदूर जो किसी शहर में मेहनत मजदूरी कर रहा है और उसने अपने गांव में पैसे भेजने हैं, उसके लिए अपनी फैमिली को पैसे भेजना कितना आसान हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इजी पैसा के पीछे किसका जहन था? ये कहानी है नदीम हुसैन की। दोस्तों, नदीम हुसैन एक पाकिस्तानी बैंकर थे। ये कराची में रहते थे, लेकिन फिर ये नौकरी करने पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये पाकिस्तान से बाहर सिटी बैंक में जॉब करना शुरू हो गए। इन्होंने तकरीबन 27 साल सिटी बैंक में नौकरी की। इस दौरान ये कई मुल्कों में काम करते थे, सऊदी अरब, यूके, अमेरिका, हांगकांग, बहरीन, दुबई वगैरह। नदीम एक इंतहाई कामयाब बैंकर थे और अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। लेकिन नदीम पाकिस्तान वापस आना चाहते थे। ये पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते थे और तभी 27 साल सिटी बैंक में काम करने के बाद ये पाकिस्तान वापस आ गए। पाकिस्तान आने के बाद भी इनको जॉब्स की बहुत बड़ी ऑफर्स हुई, यहां तक कि इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए इनको हुकूमत पाकिस्तान के साथ भी काम करने की ऑफर की गई। लेकिन नदीम अपना कुछ शुरू करना चाहते थे। ये उस वक्त
अपने आबाई शहर कराची में थे। इनका बैकग्राउंड फाइनेंस का था, तो नदीम ने सोचा कि अपने पैसे लगाकर पाकिस्तान में कुछ शुरू किया जाए। ये अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते थे। उस वक्त इनके रिश्तेदारों ने, इनके दोस्तों ने इनको बहुत रोका कि अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स का रिस्क मत लो, लेकिन नदीम नहीं माने। नदीम ने फैसला किया कि ये एक माइक्रो फाइनेंस बैंक शुरू करेंगे, जहां पाकिस्तान के छोटे कारोबारों को कर्जा दिया जाएगा, ऐसे कारोबार जिनको बैंक्स कर्जा नहीं देते थे। ये 2006 का साल था। नदीम ने अपनी जेब से $20 लाख इन्वेस्ट किए इस ख्वाब को पूरा करने में। इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी उठाई और 2006 में तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक शुरू कर लिया। नदीम के लिए एक टीम बनाना सबसे मुश्किल काम था, एक ऐसी टीम जो इनके विजन को लेकर आगे चले। इसके लिए इन्होंने अपने सिटी बैंक के 4 कोलीग से राब्ता किया और उनको भी पाकिस्तान बुलवा लिया। ये 4 लोग इनकी टीम का एक अहम हिस्सा बन गए। दोस्तों, तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक कामयाबी से चलना शुरू हो गया और 2008 में इनको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली जब टेलीनॉर ने तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक का 51% स्टेक एक्वायर कर लिया। टेलीनॉर ने इसके लिए $1 करोड़ 20 लाख दिए थे। नदीम अभी भी इस बैंक के सीईओ थे और मैनेजमेंट को संभाल रहे थे। इनकी मेहनत रंग ले आई थी और अब ये टेलीनॉर के साथ मिलकर तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक को चलाने लगे। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और फिर साल आया 2009 का। उन दिनों हमारे मुल्क में सिम कार्ड्स की वेरिफिकेशन होना शुरू हो गई थी ताकि दहशतगर्दी पर कंट्रोल किया जा सके। ये जरूरी हो गया था। हर इंसान को सिम लेने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड और थंब प्रिंट देना जरूरी था। 9 करोड़ लोगों की नादरा डेटाबेस के जरिए वेरिफिकेशन हुई थी और यहीं से एक मौका बन गया डिजिटल पेमेंट्स शुरू करने का। नदीम हुसैन के जहन में यहीं से एक आइडिया आ गया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हर वो इंसान जिसकी सिम कार्ड की वेरिफिकेशन हो चुकी है, वो अपना एक मोबाइल वॉलेट अकाउंट खोल ले, जिससे वो इंसान अपना बिजली का बिल, गैस का बिल भी पे कर सके, बैंक की लाइन में लगे बगैर। नदीम का ये आइडिया काम कर गया और यहीं से इजी पैसा भी लॉन्च हो गया। ये अक्टूबर 2009 की बात है। नदीम ने टेलीनॉर के साथ मिलकर इजी पैसा लॉन्च किया था। आज सिर्फ 15 सालों में इजी पैसा हमारे मुल्क में पैसे भिजवाने का, रिसीव करने का एक अहम जरिया बन चुका है। हर महीने इसको तकरीबन 90 लाख लोग यूज करते हैं। नदीम का ख्वाब था कि लोग अपने मोहल्ले की किसी भी दुकान पर जाकर बगैर किसी मसले के पाकिस्तान के अंदर पैसे भिजवा सकें और रिसीव कर सकें। कुछ ही मिनट्स में इनका ये ख्वाब पूरा हो गया। दोस्तों, बाद में नदीम और इनके दूसरे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने अपना 49% स्टेक भी टेलीनॉर को बेच दिया था और आज टेलीनॉर पाकिस्तान ही इजी पैसा को चला रही है। तो वेलकम बैक वीवर्स। अब असर की नमाज के बाद में आया हूँ। मैंने कहा चलें दरबार की तरफ चलते हैं, अपने पौधों का भी हाल लेते हैं और जहाँ बिल्ले को दफन किया था वहाँ का भी कुछ करते हैं। अब यहाँ के तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो दरबार के बाहर 3 बूटे जो मैंने लगाए थे नीम के, वो तो अभी नहीं लगे बिल्कुल भी। उनके लिए दरेक ही, वो दरेक कह रहा हूँ, जो चाचू ने बताया था, आई थिंक कुछ बताया था, मैं फिर पूछ लूँगा, मेरे जहन से इस टाइम उतरा हुआ है। तो वो ले आएंगे बूटे 3-4, वो वहीं लगा देंगे। अब मैं जा रहा हूँ वापस, क्योंकि फ्रेंड की, जिसकी मैं लाइव स्ट्रीम में भी बात कर रहा था जब मैं बैठ रहा था लाइव स्ट्रीम में, कि फ्रेंड की कॉल आएगी तो मैं उसके पास चला जाऊंगा। तो फ़िलहाल अब मैं जा रहा हूँ वापस शहर की तरफ और फ्रेंड को थोड़ा टाइम दूंगा। और इधर आप देख सकते हैं गोभी, बंद गोभी भी लग चुकी है, पालक भी लगा हुआ है। आजकल सब्जियों की सौगात आ गई है। बस अब फिर मैंने कहा चलें यार, अब शाम होने से पहले पहले आप लोगों को बताते चलें कि यहाँ के जो बूटे लगाए थे, जो बीज लगाए थे, वो फ़िलहाल नाकाम हो रहे। उनके लिए नए ले आएंगे पौधे नर्सरी से, वो लगाएंगे। और जो बिल्ले वाली जगह जहाँ मास्टर जी का पीटर है, वहाँ मैंने सोचा यह है कि वहाँ ना 3-4 गुठलियाँ ना खजूर की डाल देता हूँ और पानी नहीं डालता, क्योंकि पानी डालता हूँ ना फिर पानी की वजह से रात को अक्सर कुत्ते, बिल्लियाँ वगैरह वो ठंडी जगह पे आती है ना, ठंडी जगह पे बैठती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है ज़मीन खोद के अक्सर कुत्ते बैठते हैं या ठंडी जगह पे बैठते हैं। तो मैंने सोचा खजूर ऐसी चीज़ है जिसके लिए पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बेशक पानी ज़्यादा ना डाला जाए,
तो कभी कभी आएंगे, थोड़ा बहुत छिड़का जिसे कहते हैं स्प्रे थोड़ा सा छिड़क दिया करेंगे, बस बूटे निकल आएँ। और उम्मीद है कि 3-4 गुठलियाँ जो खजूर की लगाऊंगा उनसे वो निकल आएंगे। तो अभी फ़िलहाल आपने स्टोरीज़ भी वॉच कर ली, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ भी वॉच कर ली, व्लॉगिंग भी आपके साथ आज का पूरा दिन आपसे शेयर किया, फ्राइडे का सुबह से लेकर शाम तक। और जो आपको इजी पैसे वाली वीडियो वॉच करवाई है, तो कैसी लगी है वो वीडियो? इंफॉर्मेटिव थी ना और अच्छी थी ना? तो ये सिस्टम यार जिस बंदे ने भी किया ना यार, सल्यूट है। उसने इतना बेहतरीन सिस्टम किया कि आप पाकिस्तान में किसी सिटी में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं बग़ैर किसी को ये बैंक में लाइन लगने के या इस तरह की फॉर्म भरने के। आप ये काम बहुत इजी हो चुका है। अब फ़िलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं वहाँ पीटर के पास नहीं रुकूँगा, मास्टर जी के पीटर के पास। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है ना, आप लोगों को पता है यहाँ अक्सर आवारा टाइप लोग भी आते हैं। तो वहाँ वो बैठे थे जब मैं वहाँ से आ रहा था। अगर अब वो ना हुए तो ज़मीन में बस वो 3-4 गुठलियाँ मैंने उठा ली हैं खजूर की, वो लगा के। और पानी तो वहाँ है नहीं, नलका सिर्फ यहीं दरबार के पास है या इधर ही पीछे है मेरे बैक साइड पे, जहाँ से अक्सर मैं पीता रहता हूँ। तो बस ज़मीन में गुठलियाँ लगा देंगे। अगर वो लड़के बैठे हुए तो फिर कल सुबह के काम कर देंगे। तो इसी के साथ बस वीडियो भी मैं एंड करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अक्सर जैसे क्लिप एडिट में मसला आता है, क्लिप्स ज़्यादा ऐड नहीं होते। तो मैं फ़िलहाल अब सोच ही रहा हूँ कि वीडियो वैसे ही काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है। अब वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। मेरे लिए तो सैड न्यूज़ थी। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, क्या कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक चोरी हो गई है हमारी, यानी कि दोस्त के जो हशमत बकरियां लेके आता था, उसकी जिसकी दुकान पे वो काम करता, उनकी चोरी हो गई है। तो मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा। उनकी चोरी हो गया, मैं वहाँ वीडियो बनाता, वो लोग भी कहते यार ये देखिए अपने चक्कर में पड़ा हुआ है। तो बहरहाल हशमत का नाम लिया, हशमत भी पीछे हाजिर हो गया, वो आ रहा है पीछे बकरियाँ लेके। तो बहरहाल मैंने जो है ना फिर ये किया, मैंने कहा अपने व्यूअर्स को बता दूंगा कि हुआ क्या। हुआ ये कि रात को किसी ने ना तकरीबन 2-2:30 बजे के टाइम दुकान का ताला तोड़ा। और ताला तोड़ने के बाद जो मशीनें थी या सिले हुए सूट थे वो बिल्कुल भी नहीं उठाए। ठीक है, कि वो चोरी नहीं की, जो अनसिले हुए सूट पड़े थे, नहीं कि जो सिलाई करने वाले थे, वो सूट कोई उठा के ले गया। और वो जितने बताते हैं ना, तकरीबन 80-90 सूट कम से कम वो बता रहे हैं। और 80-90 सूट की कीमत अगर आप देखा जाए तो कम से कम 1500-2000 से कम तो सूट मिलते ही नहीं है। और जिसका यार 500 का भी सूट होगा ना, अब वो यही कहेगा कि भाईजान मेरा तो 3000 का सूट था। अब उसका यही एक्शन होगा। तो वो भाई साहब बहुत परेशान थे, जिनकी वो शॉप थी, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि उन्होंने मुझे भी बल्कि मशवरा लिया था क्या मैं पोस्ट लगा दूं। मैंने कहा यार पोस्ट ना लगाएं, पोस्ट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप ये काम ना करें, आप पुलिस वाला काम करें, पुलिस वाला काम बेहतर रहेगा। और अल्लाह खैर करे, उनके साथ काफ़ी गपशप की है। तो अल्लाह पाक, बस उम्मीद करता हूँ कि सुना ठीक है भाई, तो अल्लाह खैर करेगा कि उनकी जो है रिकवरी किसी तरह पुलिस कर लेगी। और पंजाब पुलिस पे हमें ट्रस्ट है, इंशाल्लाह कोशिश में तो हैं कि उनकी रिकवरी हो जाए। यार 70-80 सूट कहना आसान बात है, 70-80 सूट की अगर आप रकम देखें ना 2000 के हिसाब से बिल लगाएँ तो तकरीबन ये 1.5-2 लाख जाके बनती है। ठीक है, चलो 1.5 लाख भी छोड़ें यार, 1 लाख भी लगाए ना तो 1 लाख एक दर्जी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। ठीक है, और आम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी रकम होती है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक यार जल्द से जल्द जो है उनकी रिकवरी हो जाए, उनके चोर पकड़े जाए जिसने भी वो चोरी की है। कि और हिम्मत उसकी यह है कि यार ना वो मशीन उठा के लेके गया, ना वो सिले हुए सूट उठा के लेके गया। बस उस बंदे ने काम यह किया, जो अनसिले हुए सूट थे ना, इनके जो सिलने वाले थे वो उठाए और वो चोरी करके ले गया। तो इसी चक्कर में यार सारा दिन बैड न्यूज़ ही मिलती रही। कल परसों बैड न्यूज़ बिल्ले की मिली थी जो मैंने आपको वॉच करवाई, फिर आज सुबह ये बैड न्यूज़ मिली कि ये हमारे दोस्त की चोरी हो गई। और मैं हशमत, जो मैंने अभी सलाम भी किया है, हशमत मेरे पीछे बैक साइड पे आपको शायद नज़र आए, चला गया आगे, वो जा रहा है बकरियां लेके। तो मैं इसलिए कैमरा यूज़ नहीं कर रहा।
तो बहरहाल अल्लाह खैर करे यार, उम्मीद तो है कि रिकवरी हो जाएगी, लेकिन वो बेचारा आज बहुत टेंशन में था, क्योंकि 70-80 सूट की कीमत भी ना कम से कम भी लगाएं तो यार लाख रुपया तो बनती है, और एक दर्जी के लिए लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह पाक उनकी दुआ को भी कबूल फरमाए, मेरी दुआ को भी कबूल फरमाए, और उनकी रिकवरी भी हो जाए और उनके चोर भी पकड़े जाएं। और इसी के साथ बस मैं आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और अभी मैं पीटर की तरफ नहीं गया, अभी मैं कह रहा था ना कि घुटने ना वहाँ खजूर की लगा दूँगा, लेकिन अब क्योंकि हशमत मिल गया, चलें अब यहीं बैठते हैं। अब दोस्त के पास भी नहीं जाते जिसने मुझे कहा था कि आएँ, उसके पास मैं गया था, लेकिन वो फिर थोड़ा काम जा रहा था। मैंने कहा यार अब छोड़ें, अभी नहीं मिलते, बाद में फिर देखेंगे जब टाइम होगा। तो मेरे लिए तो आज यार बैड डे था, बैड न्यूज़ ही मिलती रही। तो बहरहाल अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ कई लोग यार बेल आइकन नहीं दबाते, बेल आइकन दबाते हैं तो फिर ऑल पे क्लिक नहीं करते, फिर उनको लोगों को लाइव मेरे आने की नोटिफिकेशन नहीं मिलती, या किसी वीडियो को मैं जब अपलोड करता हूँ वो नोटिफिकेशन नहीं मिलती। तो उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाने के साथ साथ ऑल पे क्लिक किया करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो या लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ बस फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जिसने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई है तब भी सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद आई यार तब भी सब्सक्राइब कर दें। आपके कौन से पैसे लगने हैं या आपके कोई बैंक अकाउंट से पैसे कटने हैं। तो बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करने के साथ बेल आइकन और ऑल पे क्लिक लाजमी कीजिएगा। तब तक हमें दें इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक ओके, अल्लाह हाफिज़।